नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, आपके अपने इस चैनल पे ड्राइवर की कोई भी भर्ती आती है उससे रिलेटेड अपडेट आती है, सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इसी चैनल पे मिलती है। तो जो भी साथी चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एक भी ड्राइवर की भर्ती और उसकी अपडेट से आप वंचित ना रहे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अपनी भर्ती है नई वाली आईटीबीपी ड्राइवर, जो 545 पोस्टों के लिए भर्ती है उसके बारे में, कि आपके टोटल फॉर्म, दूसरी चीज़ आपका जो स्टेटस है वो आपका आपने लगभग कैंडिडेट ने देख लिया होगा, तो एक्सेप्ट है, पेंडिंग है या रिजेक्ट है, तो क्या मतलब है, क्या कर सकते हैं आप, किनका एडमिट कार्ड वो नहीं आएगा, वो इस वीडियो में हम जानने वाले। तो सबसे पहले तो आपका जो डाटा निकल के आया है टोटल फॉर्म का, वो निकल के आया है एकदम जो आपका है वो 75,000 के लगभग कैंडिडेट ने आपकी बार इसमें फॉर्म है वो आपका भरा है। ठीक है, तो पहला डाटा तो आपके पास ये रहा। अब इसमें से बहुत से कैंडिडेट के फॉर्म हैं वो रिजेक्ट भी हैं, कुछ का जो स्टेटस है वो पेंडिंग है और कुछ का जो यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है एक्सेप्ट वाली यानी एक्सेप्टेड वाली। तो जैसा आप स्टेटस में चेक करते हो, यदि आपके पास ऐसा आ रहा है, कैसे चेक करते हो, जो आईटीबीपी का जैसे लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हो, सबसे ऊपर जो आपका डैशबोर्ड है उसमें एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करते ही आपके सामने इधर ऑप्शन आ जाते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस और एक आपका एडमिट कार्ड। दोनों में किसी पे भी क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका स्टेटस है वो आपका आ जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिनका एक्सेप्ट हो चुका है उनको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, वो आसानी से आगे की जो प्रोसेस है उसकी तैयारी कर सकते हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, जिन कैंडिडेट का पेंडिंग है उनको डेली, आपको अभी भी पेंडिंग दिखा रहा है तो आप रोज़ाना उसको चेक करें। लगभग मान के चलो रोज़ाना 2-3-4 घंटे में उसको चेक करते रहें, जब तक आपका एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड ना दिखाई दे तब तक आप उसको चेक करते रहिए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपकी पेंडिंग वालों के लिए ये है। अब तीसरी चीज़ आ जाती है कि फॉर्म ही आपका रिजेक्टेड हो गया है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, पहली बात, जब आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा आपका यहाँ पे स्टेटस में भी दिखाएगा और आपके पास बाकायदा ईमेल आईडी भी से भी ईमेल आएगी। तो यहाँ पे इस कैंडिडेट का जो स्क्रीनशॉट है उसमें क्या दिखा रखा है कि फादर का जो नेम है उसमें इनकरेक्ट का आ रहा है। तो यहाँ पे टाइम दिया गया है कि 3 दिन के अंदर अंदर रीसबमिट करना पड़ेगा। रीसबमिट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, अपील करनी पड़ेगी, यानी जो जीमेल आईडी से आया है नीचे दे रखा है इस ईमेल आईडी पे उसको अपील करनी पड़ेगी। और यहाँ पे जो ईमेल आईडी आएगी उसमें साफ साफ लिखा हुआ होगा कि आप कैसे अपील कर सकते हैं, यानी आपका जो नेम है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, वो सब कुछ इस ईमेल में आपको लिखना है और आपको बताना है कि मेरी ये गलती हो गई मिस्टेक से और इसको मैं अब सही करवाना चाहूँ। तो ये आपका यहाँ पे बताना पड़ेगा 3 दिन के अंदर अंदर, वो आप पे डिपेंड है। जब तक आपका पेंडिंग है तो उसको रोजाना चेक करना है, एक्सेप्टेड हो गया उनका कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्टेड है उन कैंडिडेट के लिए थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं क्योंकि 3 दिन का टाइम मिल रहा है तो उसको आप सही करवा सकते हैं। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताना कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, पेंडिंग है या रिजेक्टेड है, और कब आपके पास ईमेल वगैरह आया है या रिजेक्टेड होने के बाद आपका एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही, यही जानकारी आपको देनी थी। बाकी यदि आपको कुछ और पूछना है इस भर्ती से रिलेटेड तो ज़रूर पूछिएगा, आपको आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट भर्ती की नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।